सर्दियाँ आ गई हैं तो सब घरों में कुछ ना कुछ बनता है। आज एक ऐसी स्पेशल चीज़ बनाने जा रहे हैं जो बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद है और ये सर दर्द, जिस्म दर्द, दिमागी कमज़ोरी सब चीज़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। बनानी भी बहुत ही आसान है और सारी चीज़ें ऐसी खालस हैं कि आप खुद कहेंगे वाह जी वाह। जी जो ड्राई फ्रूट है इनके लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हमने खजूर लिया। ये नरम वाली खजूर है 1 किलो। और इसके साथ ये थोड़ी सी हार्ड वाली खजूर है, ये हमने 1 पाव लिया है। और ये हमारे पास बादाम है, ये अमेरिकन है, और ये 300 ग्राम है। पिस्ता है हमारे पास 100 ग्राम। और ये है जी हमारे पास काजू, ये 150, ये है जी 150 ग्राम। और ये अखरोट है, ये भी 150 ग्राम है। और ये अंजीर है, अंजीर 100 ग्राम है। किशमिश है हमारे पास, और ये 100 ग्राम। और खसखस 50 ग्राम है। और खसखस जब भी आपने इस्तेमाल करनी है इसको अच्छे से साफ़ करना है, और इसमें क्योंकि रेत होती है थोड़ी बहुत, और धो के इस्तेमाल करना है। और ये हमारे पास चार मगज़ हैं 100 ग्राम। कद्दू के तुखम है, ये भी 100 ग्राम है। और ये नारियल है, ये 50 ग्राम है हमारे पास। और इसके साथ ही हमारे पास है जी ये जैतून का तेल, ये 100 ml है। इसको आप देसी घी में भी बना सकते हैं। देसी घी की वीडियो हमने पहले लगाई हुई है, वो भी आपको मैं नीचे कमेंट में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो उसे देख के आप वो भी कर सकते हैं। तो चलें, अब हमने क्या करना है, अब हमने इस सबको छोटा छोटा काट लेना, खजूर को, बादाम को, पिस्ता, और ये काजू, अंजीर, ये अखरोट, और ये चार मगज जो हैं ये साबुत ही रहने देंगे। तो फिर आगे मिलते हैं आपसे। यहाँ पर हमने खजूर, बादाम, पिस्ता इन चीज़ों को थोड़ा सा दरदरा सा कर लिया है। खजूर को हमने काट लिया है, अंजीर को भी काट लिया है छोटा छोटा। बाकी चीज़ें हमने चॉपर के अंदर थोड़ी चॉप कर ली हैं। तो अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं, वो आपको बताते हैं आपने क्या करना है। यहाँ पर 50 ml जो है ऑलिव ऑयल लेंगे। अगर आप घी लें तो वो भी आप 50 ml या 70 ग्राम के करीब ले सकते हैं। इसमें हमने खसखस डाल दिया है। खसखस को जब भी इस्तेमाल करना है, एक तो भून के इस्तेमाल करना है, दूसरा पहले इसको आपने अच्छे से धो लेना है क्योंकि इसमें थोड़ी सी रेत होती है। और भुनाई इसलिए करनी है कि इससे आपका जो है ना वो गैस नहीं होगी। आपको कच्ची खसखस गैस करती है। अब इसमें पिस्ता, काजू और साथ ही हमने बादाम भी ऐड कर देने। ये देखें धरदरे से हमने किए हुए हैं। और ये साथ ही अखरोट भी ऐड कर देंगे। इन सारी चीज़ों की अब हमने भुनाई करनी है। 4 से 5 मिनट लगेंगे। आग का फ्लेम जो है वो दरमियाना है, ज़्यादा तेज़ आंच पर आपने नहीं करना। और जो खसखस थी वो अच्छे से हमने भुनाई की थी, उसका कलर जो था वो ब्राउन हो गया था। जैसे ही इसका भी थोड़ा सा कलर डार्क होने लगेगा और इनमें हल्की हल्की सी स्मेल आने लगे, खुशबू जिसको कहते हैं, तो हम इसमें डाल देंगे अंजीर। और अंजीर के साथ ही हमने इसको मिक्स करना है। अब अंजीर में इसमें थोड़ी सी नरम हो जाएगी और अंजीर जो है ना नरम होने के साथ ही बड़ा ज़बरदस्त सा टेस्ट देती है जब इसको भुनाई करते हैं हम। तो 2 से 3 मिनट अंजीर की भी भुनाई कर लिया है। अब हमने इसमें बाकी के जो सीड्स हैं वो डालने हैं। सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे कद्दू के बीज। अब ये सब्ज वाले बीज जो होते हैं ये भी मिल जाते हैं। अगर आपको सफ़ेद कद्दू के बीज मिले वो भी डाल दें, वो कोई इशू नहीं है। और साथ ही हमने 4 मगज़ हैं वो भी डाल दिए हैं। क्वांटिटी मैं शुरू में आपको बता चुका हूँ। और ये कोकोनट पाउडर है, ये 100 ग्राम था, शुरू में गलती से मैंने 50 ग्राम बता दिया आपको। इसकी भी भुनाई करनी है 2 से 3 मिनट दरमियानी आंच पर। और ये देखें ये सारी चीज़ें भुन चुकी हैं। अब हमने इसको एक अलग कढ़ाई में निकाल लेना है बाहर। इसी के अंदर नहीं छोड़ना, नहीं तो नीचे से ये जल जाएंगे। कढ़ाई गर्म होती है। और फिर हम इसी कढ़ाई के अंदर बाकी का जो ऑलिव ऑयल 50 ग्राम है वो डाल देंगे। अब हमारे पास किशमिश है। किशमिश को हमने यहाँ पर थोड़ा सा रोस्ट करना है। रोस्ट करने से क्या होता है कि इनकी खुशबू जो है ना वो और जायका बहुत ही लाजवाब हो जाता है। और ये सारे ड्राई फ्रूट जो है ना जब आप इसके लड्डू बनाएंगे तो कमाल का टेस्ट आएगा। लड्डू भी बनाते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो हम इसके गोल बील बना लेंगे। जैसे ही किशमिश फूल जाएगी तो हम इसको निकाल लेंगे। अब इसके अंदर हमने जो सख्त वाली खजूर ली थी ना 250 ग्राम, वो लेंगे। उसको हमने रोस्ट करना है और 3 से 4 मिनट ही लगेंगे दरमियानी आंच पर। जैसे ही इसकी रोस्टिंग हो जाएगी तो हम इसको निकाल लेंगे। और ये सारी चीज़ें हम उसी कढ़ाई के अंदर डालते जा रहे हैं जिसमें हमने सबसे पहले वाले ड्राई फ्रूट डाले थे। अब खजूर लेंगे जो हमने 1 किलो ली थी, इसमें से हमने गुठलियाँ निकाल दी हैं। ये नरम वाली खजूर है, मैं फिर बताता चलूँ। अगर सख्त वाली खजूर होगी तो आपको चॉपर से गुजारनी पड़ेगी उसको नरम करने के लिए, उसको बारीक करने के लिए, क्योंकि इसी खजूर की वजह से ये जो लड्डू है इनकी बाइंडिंग होनी है, इन्होंने जुड़ना है। और चम्मच की मदद से इस तरह से आप इसको मैश करते जाएं ताकि ये बिल्कुल बारीक हो जाएं। और दरमियानी आंच या हल्की आंच के ऊपर आपने ये काम करना। और इस काम को आपके 4 से 5 मिनट या 6 मिनट भी लग सकते हैं। जैसे ही खजूर नरम हो जाए अच्छे से चूल्हा बंद करें और इसके अंदर ये सारे ड्राई फ्रूट डालें और इसको मिक्स करना शुरू कर दें। इस पॉइंट पर बेहतर है कि आप इसको हाथों की मदद से थोड़ा सा मिक्स कर लें। उससे क्या होगा कि सारे ड्राई फ्रूट जो है उनके ऊपर खजूर जो है वो अच्छे से लग जाएगी। अब आपने एक
इसको हाथों की मदद से आप लड्डू भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर बटर पेपर ले रहा हूँ, उसके अंदर लगा के इसको इस तरह से आपने रोल करना है और बच्चे इसको बड़े शौक से ना स्कूल में ले जाया करेंगे लंच के लिए। अब एक व्हील जो है इस तरह का लड्डू कह लें या व्हील कह लें, ये बच्चों को दें, बच्चे खुशी खुशी खाएंगे, सेहत के लिए भी अच्छा है। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। एक बार घर पे बना लें, बहुत ही लाजवाब चीज़ है। जितने मैंने ये आइटम बताए ये तकरीबन 5 से 5,500 में रेडी हुए हैं।